इस वाले ग्राफ में लास्ट टाइम पे हमने n की वैल्यू 0 रखा था, तो y इज इक्वल टू x आया था। अच्छा x क्या है? डोमेन। डोमेन कितना है आपको? अच्छा सॉरी x नहीं, रेंज। रेंज को देखो, रेंज कितनी है? -π/2 से लेकर π/2। तो y अगर -π/2 से π/2 है तो x भी क्या होगा? -π/2 से π/2 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आपको एक चीज समझना है कि y इज इक्वल टू x ऐसा ग्राफ होता है, और वो ग्राफ अपने को कहाँ से कहाँ तक बनाना है? -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, ओके। उसके बाद अपन ने रिमेनिंग ग्राफ जो है π-x ग्राफ। π-x मतलब क्या हो गया कि सॉरी -π-x और π-x, ये रहा π-x है ना। π-x क्या होता है कि ये वाली जो लाइन होती है y इज इक्वल टू -x, इसको आप उठा के पाई पे रख दो, है ना। इसको उठा के आप पाई पे रख दो तो π-x हो जाएगा। ऐसे करके अपन ने यार ग्राफ बना दिया था। इसका ग्राफ ऐसा बनता है ना। पीरियोडिसिटी से मैंने इसका 2π इंटरवल जो है वो रिपीट कर दिया था। ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि ग्राफ समझना अपना मोटो नहीं है। ग्राफ का जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे अपन, है ना। कैन यू टेल मी द इक्वेशंस? यस, ऑलरेडी अपन ने लिख रखा y इज इक्वल टू x। एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू π-x, y इज इक्वल टू -π-x। ठीक है। और भी लाइन्स आएगी, जैसे ये लाइन कहाँ पर आएगी? ये -π है, ये -2π आएगा, है ना। और अपन ने ये वाली लाइन जो है इसको यहाँ खिसका दिया, तो सीधी लाइन को खिसकाते तो क्या आता है? x माइनस पॉइंट, x माइनस -2π, तो x + 2π आ जाएगा, x माइनस पॉइंट। ओके, हिमांशु पाटिल, क्या बात है, काफी दिनों बाद दिखाई दिए हो। अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आ गया ग्राफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लाइन भी वही है। अरे कैसी बात कर रहे हो, ये पूरी लाइन y इज इक्वल टू x है ना। मतलब इसका क्या हो गया, आप लोग लिखना छोड़ दो और आगे देखो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक इनपुट डाला, इनपुट कहां से कहां तक डाला? -90 से 90 के बीच में इनपुट डाला, तो आउटपुट भी वही आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? अगर आपका इनपुट -90 से लेकर +90 तक रहा, ऑब्वियसली हम लोग उसको रेडियन में देखते हैं, डिग्री में नहीं देखते, बट वो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो -90 से +90 के बीच में इनपुट रहा तो आउटपुट भी वही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने -60 डिग्री डाला तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर भी आ जाएगा आपके पास एज इट इज -60 डिग्री। अगर आपने +60 डिग्री डाला तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, तो आपका आंसर आ जाएगा ये +60 डिग्री, क्योंकि आपने जो x डाला है वही y आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। क्लियर? ओके, नाइस। तो मैं यहां से एक डायरेक्ट कंक्लूजन बना सकता हूं। क्या देखो, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, एकदम मक्खन की तरह। क्या कि y will be equal to x for all x belonging to -90 to +90। बोलो आया? नहीं आया? आया नहीं आया? अरे यार वही बात है, x अगर आपका -90 से 90 के बीच में है तो y आपका x के बराबर होगा, उसमें ये वाली ब्रांच चलेगी। बस इतना ही याद रखना है। सबसे इजी हो गया है। तो सर क्या बात कर रहे हो, ये तो सबसे आसान हो गया कि आपको क्या करना है, 2-3 ब्रांच मैंने बनाई ही नहीं इसमें ना, क्यों बनाऊंगा मैं, पागल थोड़ी हूं, इतने में काम अपना हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से मैं 2-4 चीजें पूछता हूं, बताइए मुझे। साइन ऑफ π/2 - थीटा, ये कितना आएगा? साइन ऑफ π/2 + थीटा, ये कितना आएगा? चारों एक साथ जवाब देना, या तो मैं जिसका नाम लूंगा फिर वही जवाब देगा, है ना। नहीं, आप दो पहले जवाब, आज मैं नाम लूंगा लेकिन अभी आप खुद आंसर कर। π - थीटा साइन ऑफ 2π + थीटा। चलिए ये 4 इजी है। बताइए, आपके पास 1 मिनट का टाइम।
ये चारों चीजें बताइए जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। Question number 1, question number 2, okay. आदित्य, कशिश, निखिल, कीर्ति, आदित्य, नवले, कॉस 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 साइन साइन, ठीक है। संजना, आदित्य आपने अधूरा आंसर दिया है, एक बार और चेक करो। थीटा की जगह आप लोग टी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक्स दे देना था, मेरी ही गलती है। देखिए भाई, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। देखो 90 का रिडक्शन होता है तो साइन बन जाता है कॉस, ये तो हर कोई जानता है। साइन क्या बन जाता है? कॉस, ओके। और थीटा रिमेन्स थीटा। अच्छा बताइए 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। फील आ रहा है ना? 90 प्लस थीटा, ये आपको फील आना चाहिए। अब आपको फील नहीं आ रहा है तो मैं नहीं मदद कर सकता अब आपकी, है ना। फील आना चाहिए आपको। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव आएगा आंसर। अच्छा 180 के रिडक्शन में साइन रिमेन्स साइन, तो ये साइन थीटा होगा। और 360, ये रहा आपका 360 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो हर कोई पॉजिटिव होता है। यहाँ पे भी 2 पाई का रिडक्शन है, तो 2 पाई का रिडक्शन मतलब साइन विल रिमेन साइन, ओके। तो साइन इनवर्स ऑफ ये अपन ने लिखा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है आपको। 4 क्वेश्चन में अभी दे रहा हूँ, फिर 4 क्वेश्चन इसके बाद में दूंगा। आपको कोशिश क्या करनी है? आपको कोशिश करनी है कि अपना जो भी इनपुट है वो -90 से +90 के बीच में आ जाए, है ना, ठीक है। ठीक है। संजना आपका भी आंसर थे, ऋतिका, कीर्ति, आदित्य, गर्जी, आपके आंसर्स भी सही थे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 19 π/4, ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। साइन इनवर्स ऑफ साइन 37 π/4। ठीक है, इतना ही रखते हैं बस। करो, सॉल्व करो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार और देख लो। 13 π/3 है ना, फर्स्ट में क्या है? 13 π/3, ओके। पांचों क्वेश्चन का जवाब एक साथ देना है मुझे, पांच ही दे रहा हूँ बस मैं आपको। आप लोग जवाब दो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, पहला वाला अपन देखते हैं। एक मैं बता ही देता हूँ ट्रेडिशन की तरह। तो फर्स्ट वाला क्या है अपने पास? साइन इनवर्स ऑफ
साइन 13 पाई बाई 3, साइन 13 पाई बाई 3 को सबसे पहले गर्जे का आंसर सबसे पहले। क्या बात है, एकदम जोश में आया हूँ क्या भाई, गजब। देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4, गुड। चेक करता हूँ मैं ना। तो 13 पाई बाई 3 को क्या लिख देंगे अपन, 4 पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, अच्छा सबको पता है 4 पाई प्लस थीटा कितना होता है, थीटा होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई प्लस थीटा विल बी साइन थीटा। अच्छा ये तो मेरे को पता ही है ना। देखो इधर देखो ध्यान से प्लीज, आपका इनपुट अगर -90 से 90 के बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, तो आउटपुट भी वही होता है। तो ये रहा आपका आउटपुट π/3। सही है आपका, सबका सही है अभी तक। साइन इनवर्स ऑफ साइन 25 π/4, तो 4 6 24 प्लस π/4। अगेन वेरी इजी। देखो यार, ये तो मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ है ना। जो बहुत होशियार बच्चा होगा ना वो क्या करेगा कि 6 पाई देखते ही बोल देगा कि अरे यार फर्स्ट क्वाड्रेंट है, डायरेक्ट उसके मन में ये स्टेप आएगा डायरेक्ट, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, वो यहीं पहुंच जाएगा डायरेक्टली। नाउ दिस इज इक्वल टू π/4। यहाँ पे आ जाएंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 9s 36। ओके, 4 9s 36, तो 9 पाई प्लस π/4। देखते हैं। अच्छा मैं फोर्थ पहले बता दे रहा हूँ गलती से। तो 9 पाई कौन सा पाई होता है, ऑड पाई होता है। ऑड पाई पे अगर आप 9 π/4 ऐड करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको फील मन में आना चाहिए। मैंने लिख के बता दिया क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली मन में सोचना है कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ये आपको फील आ जानी चाहिए। तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन, अच्छा नेगेटिव आएगा, रुको जाओ, साइन π/4। मैंने क्या बताया आपको कि साइन और टैन के केस में आप नेगेटिव को बाहर और अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, आपका इनपुट कहाँ पर है अभी, क्या इनपुट आपका -90 से 90 के बीच में है? हाँ जी बिल्कुल है। तो आंसर विल बी ऑल्सो सेम, जो इनपुट है वही आउटपुट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड π/4 और -π/4 तक तो आपका आंसर सही है। 19 π/4 विल बी 4 5 20, सेकंड क्वाड्रेंट π/4 सही है। ये भी π/4 आएगा, दिस विल आल्सो बी π/4। अरे मैंने मन में कर लिया, देखो क्या आएगा, 20 4 5 20, 5 पाई माइनस π/4 आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, 2 सेकंड में समझ में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 π/4 मतलब क्या हो जाएगा इसका कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब प्लस ही रहेगा, तो आंसर आपका π/4 हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन फटाफट आप कर सकते हो, इसको मन में करते देखिए। 3 6 18, तो 6 पाई माइनस कर रहे हैं ना, तो ऑड पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो -π/3 आंसर हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है π/3, तो दिस विल बी योर आंसर। फास्ट करना हो तो, अगर आपको एकदम स्लो आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे अगर अपन CBSE बोर्ड में लिख रहे हैं या स्टेट बोर्ड में लिख रहे हैं, तो दिस विल लुक लाइक 6 पाई माइनस π/3। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं हो पा रहा तो थोड़ा टाइम लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है बस, है ना। तो 6 पाई कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। फील आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव को अंदर घुसा दो ना यार। तो आपका इनपुट -90 से 90 के बीच में, तो आंसर भी वही आ जाएगा। क्लियर है, सबसे इजी लगा ये। हाँ, ये डिफिकल्ट क्यों बोला था मैं, इसका ग्राफ डिफिकल्ट है। तो क्या करें, ग्राफ याद कर ले, रहने दो यार। ग्राफ याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो लोड मत लो, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका ग्राफ दिखता कैसा है ना। हिल्स एंड माउंटेन्स टाइप का ग्राफ है, ये आपको फील होनी चाहिए, ताकि अगर मैं आपसे कल को पूछ लूँ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये फंक्शन जो है इट्स अ मिनिमम फंक्शन, तो आपको पता हो कि हाँ इट्स अ मिनिमम फंक्शन बिकॉज इसका ग्राफ समवॉट लाइक दिस है। तो ऐसा ग्राफ मतलब ये मिनिमम हो गया, है ना। मतलब फील फैक्टर पता होना चाहिए अपने को कि कौन सा ग्राफ 1 1 होगा, कौन सा मिनिमम होगा। ये वाला सॉल्व करो आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, साइन इनवर्स साइन 5, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं करते अपन, काफ़ी है। साइन इनवर्स साइन 1, ये 1 तो नहीं होगा,
हाँ 1 होगा ना, -π/2 से +π/2 के बीच में। अरे यार देख लो, 1 इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू +π/2। आज आपको रेडियंस का इंपॉर्टेंस फिर से लास्ट क्लास में भी समझाया था, आज फिर से समझा रहा हूँ कि अपन एंगल्स को डिग्रीज में क्यों नहीं रखते, रेडियन में जबरदस्ती क्यों कन्वर्ट करते थे, ताकि अपन उनको नॉर्मल नंबर से कंपेयर कर पाए। आज वो दिन आ गया है कि 1 को हमको एंगल से कंपेयर करना पड़ रहा है, तो 1 को अपन 180 डिग्री या 90 डिग्री से कंपेयर थोड़ी कर सकते थे, सेंसिबल नहीं होता ना डिग्रीज को नंबर से कंपेयर करना। तो हमने डिग्रीज को भी नंबर्स के जैसा बनाया था रेडियंस में, ताकि हम उनको नॉर्मल नंबर से कंपेयर कर पाए। और आपका 1 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में, π/2 कितना हो जाएगा 1.57 ऑलमोस्ट, और ये -1.57। ठीक है क्या ऐसा है ना, तो आपका आउटपुट हो जाएगा 1। अब बाकी आउटपुट्स अपन देखते हैं। 2 कहाँ पर फॉल करेगा, 2 यहाँ पे कहीं फॉल करेगा, तो कौन सी ब्रांच पे आ रहे हैं अपन, π-x पर। अच्छा चलो ट्रिक बना देते हैं अपन, है ना, है हाँ ठीक है ना। ये वाली ब्रांच कौन सी होगी, ये होगी x - 2π। समझ में आ रहा है, x - 2π। तो आपका आंसर ध्यान से देखिएगा, सुनो मेरी बात, आपका आंसर क्या आएगा, या तो x - 0 आएगा, या तो π-x आएगा, या तो 2π x - 2π आएगा। मतलब इसका ये हो गया है कि चलो डायरेक्ट करते पहले एक बार, है ना। 3 डाला तो कौन सी ब्रांच पे आया अपन, π-x। अगेन 4 डालेंगे तो कहाँ पर आएंगे, ये 4 पॉइंट से 4 भी यहीं कहीं आएगा, है ना, तो 4 पे भी अपन यही वाली ब्रांच पे रहेंगे। तो अपना आंसर 3-x सॉरी π-3 और π-4 तक तो सेम रहेगा। 5 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 5 - 2π, है ना। तो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, फिर ट्रिक बना लेंगे, थोड़ा रिवर्स चल लेते इस बार। π-2 π-3 π-4, वो तो अपन ने ग्राफ से ही देख लिया ना। और अगला क्या आया था, 5 - 2π। हाँ जी, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कर क्या रहे अपन, आपका आंसर जो है वो इस रेंज में आना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि आपका ग्राफ जो है ये वाली लाइन y = -π/2 और y = π/2, इन दोनों लाइन के बीच में है। तो आपका आंसर मिनिमम कितना होना चाहिए, -π/2 और मैक्सिमम π/2। तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट 2π से सब्ट्रैक्ट करना है, नियरेस्ट पाई से, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई से। जैसे 2 है, 2 को या तो आप 2 - π करते हैं, 2 - π करें कितना आ जाएगा, 2 - 3.14 -1.14। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सोचने दो, तो अपना आंसर नेगेटिव आ जाता, बट ये रेंज तो चलेगी। π-2 करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, रहने देते इसको, और क्या है ना, हमने ग्राफ से देख कर लिया और क्या। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, कि अगर आपका इनपुट -90 से +90 के बीच में है तो आउटपुट भी उतना ही आएगा। अगर इसके बाहर है इनपुट तो आउटपुट भी कुछ और आएगा। और आउटपुट को ऐसे करना है अपने को कि वो -90 से +90 के बीच में ले आए आंसर को। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना 10th। 11th क्या है अपना, 11th आएगा अपने पास sec इनवर्स ऑफ sec x, और 12th आएगा cosec इनवर्स ऑफ cosec x। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ जो है वो बनाना नहीं है अपने को, क्योंकि कभी पूछा भी नहीं जाता है, और अगर अपने को बाई चांस पूछा जाए तो क्या है, लिखेंगे ग्राफ विल बी सेम एज cos इनवर्स ऑफ cos x, है ना। अच्छा ये बताइए कि cos इनवर्स ऑफ cos x में हॉलो सर्कल आएगा, कहाँ पर आएगा,
सेकेंड को कहाँ दिक्कत होती है, सेकेंड एक्स को कहाँ दिक्कत होती है, जब एक्स क्या हो जाए 90 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल, तो एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। एक्सेप्ट फॉर hollow circles at odd multiples of pi by 2। और कोजेक को कहाँ दिक्कत होती है, आंख बंद करो, शांति से सोचो। कोजेक मतलब 1 बाय साइन, साइन नीचे आ रहा है ना, तो साइन कहाँ दिक्कत देता है, n पाई पे। तो इसका ग्राफ भी सेम होगा किसके जैसा, ग्राफ विल बी सेम एज साइन इनवर्स साइन एक्स, जो अभी अभी अपन ने जस्ट बनाया था। एक्सेप्ट for hollow circles at n pi, है ना, at n pi, all multiple of pi। ठीक है, तो मंथन आपका आंसर भी सही था। संजना, कीर्ति, किरुतिका, आदित्य, आदित्य, कशिश, निखिल, आदित्य, गर्जे, आपने फिफ्थ नहीं दिया बट फिर भी बाकी चारों सही थे आपके। चलिए बढ़िया है ना। देखिए इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, inequalities involving inverse trigonometric functions। प्रॉपर्टी नंबर 1 खत्म हुई अपनी, थैंकफुली सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वही थी। इनइक्वालिटीज बताने से पहले मैं आपसे कुछ 2-4 इजी क्वेश्चंस पूछूंगा। रेडी आप लोग? आदित्य आपको थोड़ी कह रहा हूं मैं, आदित्य गर्जे को कह रहा था। आपने तो दिया, मैंने देखा ना। तो साइन इनवर्स एक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स अगर पाई बाय 4 के बराबर है, साइन इनवर्स एक्स अगर पाई बाय 4 के बराबर है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड है। साइन इनवर्स एक्स अगर पाई बाय 3 के बराबर है, देखो कंफ्यूज मत हो, शांति से सोचो ना। ये क्या है, एंगल, एंगल के बराबर ही तो होगा, तो आपको पता करना है एक्स क्या होगा, है ना। थर्ड, साइन इनवर्स एक्स अगर 1 के बराबर है। फोर्थ, साइन इनवर्स एक्स अगर 1.5 के बराबर है। और फिफ्थ, साइन इनवर्स एक्स अगर 2 के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे ना, मैं आपको 3 मैं बताऊंगा, आप टाइप मत करो टाइप। अभी मैं फर्स्ट 3 बताता हूँ, आप लास्ट 2 बताना। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स अगर पाई बाय 4 के बराबर है, तो आप ऐसे लिख लो ना, क्या दिक्कत है, आप ऐसे लिख लो, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 तो बच्चा जानता है क्या होता है, 1/√2, है ना। ठीक है, आदित्य गर्जे ने भी लिखा 1/√2, तो समझ रहे हो ना इशारा, हर कोई जानता है। आगे देखिए, ये वाला देखिए ना, तो x क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 3। हाँ, तो साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ना किरुतिका ने 1/2 लिखा है, साइन 60 डिग्री है, वो 30 डिग्री थोड़ी।
√3/2 आ जाएगा। ओके, दो मैंने बताए हैं, अब ये तीनों आप बताइए, टाइप करिए थर्ड, फोर्थ एंड फाइव। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग थर्ड, फोर्थ एंड फाइव बता रहे हो। नहीं, वो 30 डिग्री नहीं है, वो 60 डिग्री है, ध्यान से देखिए। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ये बोल देंगे कि x इज इक्वल टू sin 1। ओह, वेरी कूल। बताइए इसका आंसर। बच्चे इसका आंसर जो देते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या देते हैं, 90 डिग्री देते हैं, x आ जाएगा 90 डिग्री। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। थर्ड वाले का आंसर जैसे कि आदित्य गर्जे ने दिया है, दैट इज π/2। गलत है भाई आदित्य, गलती आपको समझ में आ गई आपकी। कैसे लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिख दो x कितना हो जाएगा, sin 1 रेडियन, है ना। जैसे कि कीर्ति ने भी ये वाला आंसर गलत दे दिया। अरे भाई आप फर्क समझो ना, आपको मैंने बस इसलिए तो चकमा खिलाया है। क्या लिखा है ये, साइन इनवर्स x 1 कब होता है, जब x साइन 1 के बराबर हो। और साइन 1 क्या होता है, कछु नहीं, कुछ भी नहीं होता भाई। साइन 1, साइन 1 रेडियन मतलब ये साइन 57 डिग्री है ना, क्योंकि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज। समझो फर्क को आप, है ना, फर्क को समझो। साइन 1 रेडियन जो होता है वो आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। 90 डिग्री मत दे देना इसका आंसर। तो थर्ड वाला जो था वहां पे ट्रिक छुपी हुई थी। फोर्थ वाले का आंसर अब आप आराम से दे दोगे, साइन ऑफ 1.5। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। साइन ऑफ 1.5 इज करेक्ट आंसर। साइन ऑफ 1 इज करेक्ट आंसर। मैं देखता हूँ किसने दिया साइन ऑफ 1। कीर्ति ने गलत दिया था, आदित्य ने भी गलत दिया था, कोई बात नहीं, आपने टाइप करा, मुझे बस वही चाहिए था। लास्ट वाला देखते हैं ना, लास्ट वाला भी सबका गलत है। आप आंसर दे दोगे x इज इक्वल टू साइन 2, बट ये आंसर गलत है। क्यों, क्यों गलत है? क्योंकि भाई साहब बहुत ही चाइल्ड एरर कर दिया आपने। क्या, साइन इनवर्स x जो होता है, साइन इनवर्स x की औकात कितनी होती है, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए इसका आंसर। साइन इनवर्स x का ग्राफ तो बना सकता हूँ ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने सीखा है। ये रहा साइन इनवर्स x का ग्राफ, बना रहा हूँ, रुको। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। ये ऊपर कहाँ तक गया, y इज इक्वल टू π/2 तक, और ये नीचे कहाँ तक गया, नीचे गया है y इज इक्वल टू -π/2 तक। तो इसकी मैक्सिमम औकात कितनी होगी, 1.57, और मिनिमम औकात कितनी होगी, -1.57। तो ये जो भी आंसर देगा, वट एवर द आंसर बी, है ना, आंसर जो भी मैं दूंगा वो इसके बीच में आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है आपको, बीच में आना चाहिए। लेकिन ये 2 जो है, 2 ऊपर कहीं आता होगा, ठीक है। अरे 2 ऊपर आएगा ना 1.57 से, तो ये तो ग्राफ से बाहर निकल गया, मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं। x इज इक्वल टू साइन 2 इज गलत आंसर, ये गलत आंसर है। क्लियर हो रहा है आपको? साइन की लिमिट -1 से 1 इतनी होती ना ना ना, साइन की रेंज जो है वो -π/2 से π/2 होती है। -1 से 1 तो उसकी डोमेन होती है, आप पुट कर सकते हो -1 से 1। चलो मैं आपको इसी बात पे एक और क्वेश्चन पे फंसा देता हूँ, है ना, एक और क्वेश्चन पे फंसा देता हूँ। 6th क्वेश्चन जो है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2। बताइए क्या होगा, है ना। 7th क्वेश्चन बताइए आप। मैं आपको बस एक तरीके से, अब अपन ने पढ़ लिया, जितना पढ़ना था अपन ने पढ़ लिया, अपन उसको अप्लाई कर रहे, रिवाइज कर रहे। 7th क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1, और 8th क्वेश्चन है अपने पास साइन इनवर्स ऑफ 1.5। अब आप लोग चालाकी से, शांति से, ठंडे दिमाग से बताइए मुझे कि साइन इनवर्स 1 क्या होगा, हाफ क्या होगा, और 1.5 क्या होगा।
देखते हैं। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये क्या है जिसको मैंने गोला मारा है? एंगल। क्या है ये? एंगल है। एंगल है तो मैं इसको थीटा बोल दूं? क्या मैंने अगर थीटा बोल दिया तो आप लोग रोने लग जाओगे? नहीं ना। तो साइन इनवर्स हाफ क्या है? थीटा के बराबर। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि हाफ किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। अच्छा तो कौन से थीटा पर हाफ होता है? 60 डिग्री। तो इट क्लियरली इंप्लाइज कि थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री, दैट इज π/3। वैलिड आंसर, वैलिड आंसर। साइन इनवर्स 1, इसको अपन थीटा मान लेते हैं। या तो डायरेक्टली सोच लो ना यार, कब 1 होता है साइन? 90 पे, तो आंसर 90 आ गया। ये आंसर π/2 होगा। आप लोगों ने ये थर्ड वाला और सेवेंथ वाला दोनों को अंडरलाइन करो, दोनों को अंडरलाइन या स्टार मार्क करो। ये फर्क आपको समझना है थर्ड वाले और सेवेंथ वाले में। साइन इनवर्स x 1 के बराबर है और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर है? π/2 के बराबर है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा π/2। फड़फड़ाहट हो रही है अगर, तो इसको भी थीटा मान लो। देख लो भाई, साइन इनवर्स 1 जो है दैट इज इक्वल टू थीटा। तो 1 कितना आ गया? साइन थीटा के बराबर। तो कौन से थीटा पर 1 होता है? π/2। तो थीटा आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री, π/2। सही है? कोई दिक्कत? हाँ भाई, लास्ट वाला आप लोग बताइए मुझे, साइन इनवर्स ऑफ 1.5। π/2 तक सही है। किरुतिका आपका भी सही है, आदित्य आपका भी सही है, एंड कीर्ति आपका भी सही है, निखिल का भी सही है। गुड। थर्ड वाला जो है वो फिफ्थ वाला, मतलब कशिश ने बड़ी चालाकी से नॉट डिफाइंड दे दिया है और आदित्य गर्जे ने भी अनडिफाइंड लिखा है। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसको आप चाहे तो नॉनसेंस भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यार देखो ना, साइन इनवर्स कितना इनपुट ले सकता है? -1 से 1, -1 से 1 तक का इनपुट ले सकता है। इतना ही इनपुट उसके लेने की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा इनपुट वो नहीं ले सकता है। तो अपन ने उससे ज़्यादा 1.5 दे दिया, बाहर का इनपुट दे दिया, तो उसको क्या मिलेगा? हवा। हवा क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्लियर? चलिए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बच्चे इसको आखिरी दिन तक गलत करते हैं, है ना? वरना मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा टाइम वेस्ट करने में। डायरेक्टली प्रॉपर्टी 2 में जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना कि आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी गलत करोगे, तो फिर जो है समझ लेते इसे अच्छा। वरना फिर आपसे बोर्ड के क्वेश्चन गलत होंगे तो आप लोग बोलोगे कि सर ने बताया ही नहीं था ये तो। इसलिए एक बार सारी गलतियां जो हो सकती है आप लोगों से वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं इनइक्वालिटीज पढ़ा दूंगा। ठीक है? cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4। जल्दी से पांचों आंसर टाइप करो, एक सेकंड में, एक मिनट में। चलो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1, फटाफट टाइप करो जल्दी से। सागर वीडियो पीछे चल रहा क्या आपका? थोड़ा सा पीछे हो गया। π/6, ओह सॉरी, π/6 आएगा ना? थैंक्स। सही कर लेना, वो 30 डिग्री है। जल्दी बताइए इसको। क्या बात है, आप लोगों ने फिर से सारे आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। चेक करोगे एक बार अपने आंसर्स? कृतिका एंड कीर्ति, आप दोनों के आंसर्स गलत है। अरे इतना आसान होता तो मैं देता ही क्यों आपको क्वेश्चन? कुछ तो ट्रिकी होगा ना। हाँ चलो देखते हैं कॉस इनवर्स की औकात कितनी होती है। कॉस इनवर्स का ग्राफ बना देता हूँ मैं ना। कॉस इनवर्स का ग्राफ जो होता है
वो ऐसा होता है। बहुत ही बढ़िया। ये क्या होता है +1, ये होता है -1। जीरो से लेकर पाई। कीर्ति ने थोड़ा आंसर चेंज करा है, बट अदिति ने भी आंसर चेंज किया है, लेकिन लास्ट वाला फिर गलत कर दिया। आदित्य गर्जिया, आपने भी लास्ट वाला गलत कर दिया। संजना, आदित्य नवले आपका गलत है। कशिश ने 3 दी है, तीनों तो सही है आपके। संजना आपके तो गलत है ना, चेक करो उसको। कशिश ने फिर उसको सही किया है। cos3 cos2 cos3। अरे देखो ध्यान से, अब यार ध्यान से देखो, है ना क्या लिखा है, cos इनवर्स x। ये रहा आपके पास cos इनवर्स x। शांति से समझिए, cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके, ध्यान से समझो, है ना। cos इनवर्स x का आउटपुट देखो यार, आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये आउटपुट है उसका, दिस इज द आउटपुट। आउटपुट 0 से लेके पाई के बीच में है, 0 से लेके पाई के बीच में है ना। तो अगर आउटपुट 0 से लेके पाई के बीच में है, तो आउटपुट 4 कैसे आ सकता है? आपका आउटपुट 3.14 से ज्यादा आ सकता है क्या, या 0 से नीचे जा सकता है आउटपुट? नहीं जा सकता है, तो -1 कैसे दे दिया आप लोगों ने आंसर? हाँ, और इतना टाइम भी लग रहा है समझने में। ये तो आपके सामने प्योर नॉनसेंस लिखा है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हाँ, ये 3 हो सकता है, क्योंकि 3 तक अपना आंसर पॉसिबल है। तो यहां पर मैं आपका आंसर जो है वो निकाल के दे सकता हूं। इधर से आपका आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू cos3। cos3 क्या होता है, क्या पता हमको क्या होता है, होता होगा यार कुछ, cos3 कुछ होता होगा, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। cos ऑफ 3 रेडियंस, अपने को पता नहीं 3 रेडियंस है कितना, और ये हो जाएगा cos2, और ये हो जाएगा cos1। ये तो एकदम वैलिड है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए अपने से, चलेगा? ठीक है, आ जाइए। अब अपन इनइक्वालिटीज, अब इनइक्वालिटीज के लिए थोड़ा सा रेडी है। लिखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the values of x satisfying the inequality। inequality क्या है अपने पास, sin inverse x is greater than equal to π/4। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने आंसर अपना करेक्ट किया है बाद में, गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। और शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने आंसर टाइप भी नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था आप लोग गलत करें, है ना, इसलिए तो मैंने दिया है आपको। और आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों ने सीख लिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आपने टाइप किया ही नहीं है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता ना उसका। कोशिश करोगे तो मैं ही हेल्प करता हूँ, तभी हेल्प कर पाऊंगा। हाँ भाई, ये वाला जो क्वेश्चन, इसको मैं समझा देता हूँ, प्लीज लिखना छोड़ दो आप, स्टॉप राइटिंग, आगे देखिए। सबसे पहला सवाल, साइन इनवर्स x जो फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ग्राफ आता है आपको साइन इनवर्स x का? नहीं आता है तो फिर तो मैं क्या बताऊं आपको, अभी तक आपको ग्राफ एकदम सारे ग्राफ रट जाने चाहिए, सारे ITF के। ये होता है साइन इनवर्स x का ग्राफ। क्या ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? कैसे ट्रैवल करेंगे अपन? आप इस ग्राफ के ऊपर बैठ जाओ, सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले पार्ट पे बैठ जाओ, और उसके बाद राइट की तरफ जाओगे तो यू विल इवेंचुअली ट्रैवल अपवर्ड्स, विच मीन्स दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इनइक्वालिटी सेम साइड रहती है, समझ में आ रहा है? तो मेरे पास क्या लिखा है, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखना छोड़ चुके हो ना? हाँ, अब आगे देखना।
सबसे पहली बात तो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है, तो ये तो मुझे पता है क्या कि आपका x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो x शुड बी बिटवीन -1 to +1। है ना, x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो मैंने पहले लिख दिया। और यहाँ पर अगर अपन देखेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब इनइक्वालिटी बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। इनइक्वालिटी नहीं बदलने वाली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप ऐसा लिख सकते हो x, अगर यहाँ पे सपोज इक्वालिटी होती, यहाँ पर सपोज इक्वालिटी होती तो आप क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4, जो अभी अभी अपन ने सीखा है। लेकिन अभी इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी रहेगी अभी, और इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहेगी बिकॉज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, बच्चे जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं कि x 1/√2 से बड़ा है, मतलब 1/√2 से लेकर इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर 1 में भी मैं आपको यही दूंगा, ऑप्शन नंबर 1 में भी मैं आपको यही दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपका x तो है 1/√2 से इन्फिनिटी, लेकिन x ओरिजिनली कितना रह सकता है, -1 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स x फंक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन होता है। तो इसका आप इंटरसेक्शन लोगे विद x बिलोंगिंग टू -1 to 1। दिस इज व्हाट, ये है ओरिजिनल डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, आपका नेक्स्ट लेक्चर कब से, एक बार कोई बंदा टाइप कर लो। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ड्रॉ करके बता दूं क्या मैं, चलो ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये रहा -1, ये रहा +1, और 1/√2 किधर आएगा, यहाँ के यहाँ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है ना, तो 1/√2 से लेकर इन्फिनिटी, और -1 से लेकर 1। दिस विल बी द इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू +1/√2 से लेकर 1, ये आपका फाइनल x का रेंज आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, लास्ट लेक्चर है ना, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ज़्यादा इनइक्वालिटीज कंप्लीट कर देंगे अपन, बाकी फिर अपन कल से देखेंगे। क्लियर है? छाप लो इसको। राइट इट डाउन। और जिसने अगर लिख लिया है ना, कोई हमारे बीच में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बैठा है जो इसको लिख के बैठ चुका है, तो आप इसको सॉल्व करें। cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, लिखिए, आगे आ जाते हैं। क्या लिखा, cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप सबसे पहले तो सुनो, पहले आप मुझे बताइए कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। कैसे बताओगे? ग्राफ की फोटो आपके दिमाग में बन रही है, नहीं बन रही है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यही तो, अरे यार यही तो होता है cos इनवर्स x का ग्राफ। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग। ओहो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो सबसे पहले तो आपका जो x है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये cos इनवर्स की डेफिनेशन होती है ना। cos इनवर्स जो है वो -1 से 1 तक के ही नंबर्स ले सकता है, उससे ज्यादा ले नहीं पाएगा वो बेचारा। तो उसका डोमेन जो है वो अपन ने लिख दिया है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स हो गई और इधर cos 0 आ जाएगा, है ना, पक्का? अच्छा, cos 0 1 होता है, ये तो आपकी घर की काम वाली बाई जानती होगी, पूछना उससे एक बार। तो cos इनवर्स 1 होता है, cos इनवर्स 0 जो होता है वो 1 होता है।
इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंगिंग टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1, इन दोनों का मेरे को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। निखिल एक बार और चेक करो। हाँ ठीक है, सही है। -1 से लेकर 1, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 और -1 से लेकर +1। क्वेश्चन नंबर 3, log of tan inverse x to the base 2 is greater than 1। शांति से देखेंगे प्लीज, आगे देखो, 2 मिनट के लिए आगे देख लो ना। ये लॉग का बेस क्या है, 2। लॉग का बेस जब 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है ना, तो 2 to the power 1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 to the power 1, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी और बचेगा क्या है, tan इनवर्स x। ठीक है क्या? अच्छा, इसका एक और एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। जब लॉग का बेस 2 होता है ना, मतलब 1 से बड़ा, ध्यान से देखिएगा, जब लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, छोटा बना देते हैं। देखो बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर, अपन एकदम लॉजिक से खेलेंगे। ये होता है लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा हो, बेस 1 से बड़ा हो और बेस अगर 1 से छोटा हो तो फंक्शन आपका ऐसा दिखता है। इंक्रीजिंग कौन है, ये वाला है ना, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये वाला फंक्शन नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, सॉरी, तो ये डिक्रीजिंग है। मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन में, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी जो होती है वो इंटैक्ट रहती है, इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहती है। तो आज उसका रीजन समझ में आ गया कि बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज होती है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना। मैंने आपको उस समय बोला भी था कि अपन जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा ये क्लियर समझ में आएगा, लेकिन अभी तक अपन ने याद कर लिया था कि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। हाँ, अब इधर आ जाओ, tan इनवर्स का ग्राफ आप लोगों को याद है क्या, याद है? सोचो, एस शेप का ग्राफ होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, है ना, ये होता है ग्राफ tan इनवर्स x का। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डेफिनेटली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है ग्राफ, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। अरे भाई इंक्रीजिंग है ना, तो x इज ग्रेटर दैन tan ऑफ 2। tan ऑफ 2 खूबसूरत है या नहीं है, tan ऑफ 2 इज नॉट ब्यूटीफुल। अरे भाई tan खूबसूरत मतलब जैसे tan 30 डिग्री है ना, जैसे tan ऑफ π/6, ये खूबसूरत है, ये पता है अपने को tan 30 डिग्री कितना 1/√3 होता है, बट tan ऑफ 2 रेडियंस इज नॉट ब्यूटीफुल, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ इट। ओके, तो x आ गया आपका ग्रेटर दैन tan 2, है ना, x इज ग्रेटर दैन tan 2, या तो फिर ऐसा देख लो, चलो tan इनवर्स x जो होता है, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x की औकात कितनी होती है, ये tan इनवर्स x का मैंने ग्राफ आपके सामने बना दिया है। tan इनवर्स x की औकात होती है -π/2 से लेकर +π/2, कितना हो गया 1.57, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1.57 का नेगेटिव। ध्यान से देखो बच्चों, क्या tan इनवर्स x 2 से बड़ा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो 1.57 से भी बड़ा नहीं हो सकता है, तो 2 से बड़ा किन x के लिए होगा, कोई भी x के लिए नहीं होगा ये 2 से बड़ा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से x बिलोंगिंग टू 5। समझ में आ रहा है, लिखिए। हमारा लेक्चर चल रहा है 11:45 से ना।
अगला लिखो। ये क्लियर हो गया आपको? अब आपको धीरे धीरे थोड़ा क्लियर तो हो रहा है ना कि हाँ कैसे सोचते हैं। आपको हर आईटीएफ का, हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ओरिजिनल रेंज, सबकी औकात पता होनी चाहिए आपको, सबका ग्राफ एकदम रटा होना चाहिए, है ना। चलिए, कॉट इनवर्स एक्स। रुको यार, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहले अपन एक आसान क्वेश्चन लेते ताकि आप लोगों के मन की शांति भंग ना हो जाए। कॉस इनवर्स एक्स दिया है आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सबसे पहली बात कि ओरिजिनल डोमेन जो है वो मैं चुपके से साइड में लिख देता हूँ कि x आपका -1 से 1 होना चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है इसका मुझे नॉलेज होना चाहिए, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है? क्योंकि इसका ग्राफ फर्स्ट शेप का होता है, ऐसे ही डिक्रीज कर जाता है। तीसरी बात, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड, है ना, तो ये रिवर्स होगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 1। चौथी बात, क्या cos 1 खूबसूरत होता है? नहीं होता। अरे cos 1 रेडियन अपने को पता ही नहीं ना। 1 रेडियन मतलब क्या होता है? 57 डिग्री, लगभग 57 डिग्री होता है। तो cos 57 डिग्री अपने को नहीं पता है, तो हम लोग उसको cos 1 ही रहने देंगे। तो x क्या आ गया आपके पास? cos 1 से छोटा, है ना, cos 1 से छोटा आ गया। अच्छा, आपको एक चीज पता है ना कि cos 57 डिग्री जो होगा, cos 60 कितना होता है? चलो ये बताओ मुझे आप, cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 60 कितना होता है? हाफ, मतलब 0.5 होता है ना। अच्छा, तो cos 60 अगर हाफ होता है तो cos 57 भी हाफ से थोड़ा छोटे होगा ना, लगभग मान लेते, चलो 0.47 मान लेते हैं, ऐसे तुक्का मार रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि मेरे को अंदाजा लग जाए कि नंबर लाइन पे इसको कहाँ पे प्लॉट करना है ना, अंदाजा लगा रहे हैं अपन। तो इसका अपने को इंटरसेक्शन लेना है विद x बिलोंगिंग टू ओरिजिनल डोमेन, ओरिजिनल डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो cos 1 ये रहा आपका -1, ये रहा +1, और cos 1 कहाँ आएगा? लगभग यहाँ भी आ जाएगा, ऐसे ही ना बीच में, तो -1 से 1, और cos 1 से लेकर -∞, ये आपके सामने लिखा है -∞ से लेकर cos of 1, है ना। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -1 से लेकर cos 1। क्लियर है? लिखो इसको, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहा आपके लिए ये। इसको करो सॉल्व। cot इनवर्स x is greater than equal to π/4। ठीक है, अभी अपना डिफिकल्टी लेवल जो है वो धीरे से बढ़ेगा, धीरे से, ऐसे नहीं एकदम से नहीं बढ़ा देंगे।
देखो इधर क्या लिखा है, कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4। कॉट इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग? ग्राफ याद है आपको, जेड शेप का होता है ऐसा, है ना? अरे tan का s होता है, इसका z होता है, डिक्रीजिंग है ना, दिस इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी कॉट पाई बाय 4 तक। कॉट पाई बाय 4 1 होता है, ये आ गया x इज लेस देन 1। और ओरिजिनल डोमेन ऑफ कॉट क्या होती है, x बिलोंगिंग टू r, तो इसका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा विद x बिलोंगिंग टू r, है ना? तो क्या आ जाएगा फाइनल इंटरसेक्शन, यही आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हो गया ना, तो बड़े सेट से आप लोगे तो छोटा ही सेट आएगा आंसर। ठीक है, किसी का आंसर नहीं आया ये वाला, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? लिखिए लिखिए, इजी है बहुत, है ना? मेरा मानना है कि ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। चलिए एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन करता हूँ, बहुत मुश्किल तो नहीं है, ठीक ठाक है। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6, दिस इज ग्रेटर दैन 0। करो सॉल्व। देखो इसमें अपन क्या करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स 2 बार आ रहा है, लिखना छोड़ दो आप, है ना? प्लीज लिखना छोड़ दोगे तो मजा आ जाएगा आपको। क्या लिखा है, कॉट इनवर्स एक्स 2 बार है, तो कॉट इनवर्स एक्स को मैं क्या बोल देता हूँ, लेट मी जस्ट कॉल इट समथिंग लाइक अल्फा, है ना? तो सुनो मेरी बात, आगे देखिए इधर, अल्फा किसके बराबर माना मैंने, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स की औकात कितनी होती है, कितनी होती है कॉट इनवर्स एक्स की औकात, 0 से लेके पाई, दोनों में ओपन होता है ना, तो अल्फा की औकात भी कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर पाई, ध्यान रहेगा। तो मेरा जो भी फाइनल आंसर आएगा, है ना, वो आंसर 0 से लेके पाई के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को उसका, क्योंकि अल्फा जो है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो देखते हैं अपन, यहाँ पे अल्फा डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लिया मैंने, अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा, अल्फा बिलोंगिंग टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 यूनियन, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी, 3 बड़ा रूट है, ओके। और हमको यहां पे पता है कि अल्फा एट द सेम टाइम 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो ये इनइक्वालिटी अपन सॉल्व करने भी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कर ही लिया है। अच्छा टेल मी कि अल्फा था क्या, व्हाट वाज अल्फा, अल्फा वाज कॉट इनवर्स एक्स, देखो ये था ना, तो चलिए काम करते हैं, पहले दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते। दोनों का इंटरसेक्शन आप मन में ले सकते हो क्या, नहीं ले पाओगे, चलो ड्रॉ कर देते हैं। देखो मैं पहले लिख देता हूँ ना, ओरली कैसे लिखते हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 2 यूनियन 3 से लेके 3.14, सॉरी इंटरसेक्शन ये मैंने ओरली लिया। अब मैं इसको ड्रॉ करके अगर लेता हूँ, ड्रॉ करके साइड में ले लेता हूँ, तो देखिए क्या 2 3 0 पाई 2 3 पाई, और 0 जो होगा वो पहले आएगा 2 के, ऐसा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी और 0 से लेकर पाई, है ना? क्या है आपका आंसर, यह आ गया 0 से लेकर 2 और 3 से लेकर पाई।
वही लिखा है मैंने ना, ठीक है, लिखना छोड़ दो प्लीज। ये देखिए अल्फा क्या था, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर पाई। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका है यू कैन सॉल्व इट ग्राफिकली, है ना, आप लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, 0 से लेकर 2 और 3 से लेकर इन्फिनिटी। दूसरा तरीका है कि आप उसको बिना ग्राफ के सॉल्व कर लो। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। मेथड 1 इज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ, एंड मेथड 2 इज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो मेथड 1 देखिए प्लीज, यहाँ पे देखिए, ये जो x है इसको मैं हटाऊंगा अगर यहाँ से, मतलब कॉट इनवर्स को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे जाके वो क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ, सॉरी सर, यहाँ पे पहली बात तो LHS में x अकेला रह जाएगा, वो मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट 0 से लेकर कॉट 2 यूनियन, यहाँ पाई आएगा ना, सॉरी, यूनियन कॉट 3 से लेकर कॉट पाई। ये समझ में आता है अपने को, पक्का? ओके, तो आप बताइए मुझे कॉट 0 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉट 0। आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये 0 प्लस है, क्यों, क्योंकि ये 0 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा है। शांति से समझ रहे हैं ना अपन, हड़बड़ाहट में तो नहीं समझ रहे ना। हाँ, ये 0 प्लस है क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है ना, तो 0 से जस्ट बड़ा ही नंबर होगा, तो ये भी 0 से जस्ट बड़ा नंबर होगा, और ये पाई से जस्ट छोटा नंबर होगा। तो क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ बच्चे एकदम एकदम फड़फड़ा जाएंगे कि कॉट 0 जो होता है सर वो तो नॉनसेंस होता है ना। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि नॉनसेंस होता है। कॉट 0 मतलब क्या, कॉस 0 बाय साइन 0, मतलब 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। बट अगर मैं कॉट ऑफ 0 प्लस की बात करता हूँ, कॉट ऑफ 0 प्लस की बात करता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, सोचो, कॉट ऑफ 0 प्लस आ जाएगा आपके पास कॉस 0 प्लस अपॉन साइन 0 प्लस, ऐसे देख लो चलो ना, तो आ जाएगा 1/0 प्लस, दैट इज इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ गया और ये कॉट 2 आ गया। कॉट 2 तो खूबसूरत नहीं होता है, तो कॉट 2 को कॉट 2 ही लिखना पड़ेगा। यूनियन कॉट 3 भी खूबसूरत नहीं होता है, तो इसको भी ऐसे लिख दो, कॉट ऑफ पाई माइनस विल बी माइनस इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर है एक्स का। इसको सजा दो। सजाना मतलब क्या होता है कि छोटा रेंज जो होता है ना वो पहले लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कॉट 3। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको फिर से डाउट आएगा, फिर पूछोगे, है ना। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव वाला जो रेंज होता है वो पहले लिखते ना अपन, और उसमें भी ये कॉट 3 बड़ा नंबर है, माइनस इन्फिनिटी छोटा नंबर है, माइनस इन्फिनिटी को पहले लिख दिया, कॉट 3 को बाद में लिख दिया। ये मैंने अपनी समझ से लिख दिया, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से। यहाँ पे कौन बड़ा है, इन्फिनिटी या कॉट 2? इन्फिनिटी बड़ा है, तो वो बाद में आएगा, कॉट 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका सबसे बेहतर है, ग्राफ से करोगे बार बार तो पता नहीं आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को तो ग्राफ ही याद नहीं होता है ना। पता होना चाहिए अपने को, कॉट 0 मतलब इन्फिनिटी होता है, कॉट पाई मतलब माइनस इन्फिनिटी, है ना। क्योंकि कॉट का ग्राफ और कॉट इनवर्स का ग्राफ दोनों में फर्क है। ये कॉट का ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट, ये होता है कॉट का ग्राफ। ये पॉइंट होता है पाई, ये होता है 0। देखो ना, 0 पे इन्फिनिटी और पाई पे पाताल लोग, उधर आकाश लोग, तो 0 पे इन्फिनिटी और पाई पे माइनस इन्फिनिटी। ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। पता होना चाहिए अपने को, कॉट 0 मतलब इन्फिनिटी होता है, कॉट। हाँ भाई, ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली देख लो इसको, क्या करा मैंने, देखो ध्यान से, कॉट इनवर्स x 0 से 2 और 3 से पाई। तो क्या मुझे कॉट इनवर्स x का ग्राफ आता है? मुझे तो आता है ना। कॉट इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, z शेप का होता है।
समथिंग लाइक दिस। देखो कितना सुंदर ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। आपको क्या बोल रहा है? x, सॉरी x नहीं, कॉट इनवर्स x मतलब y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x मतलब y कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2 और 3 से लेके पाई। शांति से देखिए, ये लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू पाई, और ये लाइन होती है y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस को ही y इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो आपका y जो है वो 0 से लेके पाई है, 0 ओपन से लेकर पाई। अच्छा ये पॉइंट क्या होता है? ये पाई बाई 2 होता है ना। तो 0 ओपन से लेकर 2 है, सॉरी 2 है ना, और 3 से लेके पाई। तो 0 ओपन से लेकर 2 ये वाला y है अपने पास, और फिर 3 से लेके पाई मतलब ये रहा होगा 3, और वहां से लेके पाई। थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा है अपने को ये ग्राफ में। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर, है ना। ये क्या है? 2 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? cot 2। फटफड़ा गया क्या एकदम से? cot 2 क्या होगा ये समझ में आ रहा है? देखो 2 किसके बराबर है? cot इनवर्स x के बराबर है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? cot 2, है ना। और ये कितना है? 0। तो x का आंसर ये रहा आपके पास, है ना। येलो से कर देता हूँ मैं x को, और 3 से लेके पाई आपका आंसर आ रहा है, मतलब ये 3 यहाँ पे आ रहा हो, और पाई कहाँ पर आ रहा है आपका आंसर? पाई आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी पर, तो पाई आ रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। तो ये आपका दूसरा सेट ऑफ रेंज हो गया, है ना। तो मैं येलो से इसको मार्क कर देता हूँ। अब यार हो सकता है कि आप एकदम फड़फड़ा गए होंगे ये देख के, यहाँ पे भी ओपन आएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट होगा? cot 3। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर cot 3 यूनियन, ये वाला आंसर क्या है? cot 2 से लेकर 0। सॉरी 0 नहीं आएगा, हम लोग पूरा जाएंगे ना इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर cot 2 आपको ये पूरा इन्फिनिटी तक मिलेगा। तो cot 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x का आंसर। ये अपने ग्राफ से देख लिए। थोड़ा मुश्किल होता है ग्राफ से देखना, है ना, बट समझ में आना चाहिए आपको। फिर से बता देता हूँ कि ये रहा 0 और ये रहा 2 पर है। दिख रहा है आपको मेरा इरेजर? देखिए आप, है ना, ये 0 से लेकर 2 के बीच में आंसर कब कब मिलेगा आपको? जब आपका इनपुट ये होगा। जब आपका इनपुट ये होगा तो आउटपुट आपका ये रहने वाला है, ये वाला आउटपुट रहेगा। तो cot 2 से लेकर इन्फिनिटी। और जब आपका इनपुट ये रहेगा तो आंसर क्या रहेगा? इत्तू सा, ये इत्तू सा आंसर आएगा। ठीक है, ग्राफिकली नहीं बन रहा है तो अपन मैथमेटिकली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equal to 1 upon under root of ln cot inverse x। डोमेन निकालना है अपने को, है ना। आ जाइए इधर, डोमेन निकालते हैं। देखिए डोमेन निकालेंगे अगर अपन, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर वाला आइटम क्या होना चाहिए?
देखो आराम से देखो, अंडर रूट को खुश कर दिया मैंने। हाँ, इक्वल टू मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में तो जीरो भी नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा कि लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है ना, लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, कॉट इनवर्स। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव एज वेल। तीसरी बात कि कॉट इनवर्स का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, इट कैन बी ऑल रियल नंबर, क्योंकि ग्राफ मेरे को पता है कॉट इनवर्स का ऐसा होता है, ऑल रियल नंबर इट कैन टेक एज इनपुट। ओके, तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अपने को इंटरसेक्शन लेना है, तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो देखते हैं यहाँ पे बेस क्या है, e 1 से बड़ा है 1 से छोटा, शांति से देखना वरना ऊपर से निकलेगा एकदम बाउंसर। 1 से बड़ा है तो कॉट इनवर्स x, इनइक्वालिटी विल नॉट बी रिवर्स क्योंकि 1 से बड़ा है ना। e की पावर 0 कितना होता है, 1, तो कॉट इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, कॉट इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्यों, ग्राफ इसका z की तरह होता है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। तो x इज लेस देन कॉट 1। कॉट 1 खूबसूरत होता है क्या, ना, कॉट 1 मतलब कॉट 57 डिग्री। कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा तो क्या कद्दू खूबसूरत है, पता हो, ये अगर याद हो अपने को वैल्यू तो खूबसूरत है। यहाँ पे आ जाओ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो x मस्ट बी, सॉरी लेस देन आ जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा, x इज लेस देन कॉट इनवर्स ऑफ 0, सॉरी कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, कॉट 0 है ना, x इज लेस देन कॉट 0 आ जाएगा। और कॉट 0 कितना होता है, cos 0 बाय sin 0, cos 0 बाय sin 0, ये कितना हो गया, कहने को तो आप इसको नॉट डिफाइंड कह दोगे है ना, बट अपन इसको x इज लेस देन इंफिनिटी कह देते हैं, क्योंकि कॉट 0 को मैं ऑलमोस्ट प्लस इंफिनिटी कह सकता हूँ। फिर से बता देता हूँ, ये रहा कॉट का ग्राफ, कॉट का जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो कॉट का ग्राफ ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट। तो ये 0 पर कितना हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है ना, तो x इज लेस देन इंफिनिटी, या तो फिर x इज नॉट डिफाइंड ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आ रहा है x बिलोंगिंग टू r, यहाँ पे कोई मेहनत करनी ही नहीं, तो कॉट 1, x कॉट 1 से छोटा, x इंफिनिटी से छोटा है तो कुछ भी बकवास है ना। कॉट 0 जो होता है cos 0 बाय sin 0, तो यहाँ पे आप क्या कर दो कि इसको छोड़ दो, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट थिंक। अच्छा, ये कंडीशन लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, देखो ध्यान से देखो, कॉट इनवर्स x अपन ने 1 से बड़ा बोल दिया, यहाँ पे 1 से बड़े के लिए सॉल्व कर दिया ना अपन ने, तो 1 से बड़ा हो गया मतलब 0 से बड़ा तो हो ही गया ना, 0 से बड़ा तो वैसे भी हो गया, तो दिस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व, क्योंकि अपने को खुद का कॉमन सेंस भी लगाना है। अगर 1 से बड़े के लिए सॉल्व कर दे तो 0 से बड़े के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर फाइनली विल भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, इंटरसेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा कॉट 1 से छोटा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर कॉट 1, ठीक है। इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इनइक्वालिटी, ये आपके लिए होमवर्क है एकदम छोटा सा। इनइक्वालिटी क्या है अपने पास, 3x स्क्वायर प्लस 8x, दिस इज लेस देन 2 sin इनवर्स of sin 4 minus cos inverse of cos 4, ओके। इसको आप सॉल्व करें, लिख लो पहले क्वेश्चन, है ना, तो ये आपका होमवर्क है,
प्रॉपर्टी 1 खत्म हो गया अपना, इनइक्वालिटीज खत्म हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं, है ना। अब सारी प्रॉपर्टीज इजी है, अब कोई भी प्रॉपर्टी इतनी मुश्किल नहीं है, किसी में भी ग्राफ नहीं है। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। पहले आप लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं अपन ITF की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टोटल 5 प्रॉपर्टीज होगी, है ना। अपन अभी सेकंड पे है। प्रॉपर्टी 1 देखा अपन ने, कितनी लंबी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमारे पास टोटल 12 केसेस आए थे, है ना। तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 तक पढ़ेंगे ना, सॉरी दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, इजी है, काफ़ी आसान है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट ये है कि कोसेक इनवर्स x जो होता है ना, ध्यान से देखो प्लीज़, शांति से देखो। आप किसी चीज़ का, आपके दिमाग में अगर कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ मत सोचो, जस्ट लिव इन द मोमेंट। अब आगे देखिए, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि साइन एक्स जो होता है, क्या उसको अपन, उल्टा बोल देता हूँ मैं, ना, चलो, कोसेक एक्स जो होता है, क्या उसको अपन 1/sin x बोल सकते हैं? हाँ, अपन इसको 1/sin x बोल सकते हैं। लेकिन ये गलती मत करना आप, है ना, ये एकदम बच्चों वाली गलती हो जाएगी। कोसेक इनवर्स x जो होगा वो 1/sin इनवर्स x नहीं होता है, समझो इस बात को। ये एंगल है भाई, है ना, ये एंगल्स है, इनमें ये रिलेशन नहीं होता। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता था ना कि कोसेक जो होता था वो 1/sin होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स x के बराबर होगा, समझ में आ रहा है? तो वो गलती मत करना। यहाँ पे रादर ऐसा होता है, देखिए मैं बता देता हूँ कैसा होता है। ऐसा होता है कि कोसेक x जो होता है ना, वो साइन इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x, है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अच्छा, उल्टा भी कह सकते हैं, भारी वर्षा भी हो सकती है। भारी वर्षा मतलब वाइसी वर्षा, वाइसी वर्षा भी हो सकता है कि अगर आप ऐसा लिख दो कि साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ऐसे लिख दो। समझ में आ रहा है ना आपको, फर्क समझ में आ रहा है कि इनवर्स में ये सब मत कर देना। अगर आप ये एरर करते हो तो आपको जेल हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कॉज इनवर्स जो होता है वो 1/sin इनवर्स नहीं होता है ना, कॉज इनवर्स 1/sin इनवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड, बस एक प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं, एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, कल ही करेंगे इसको अपन, इसका प्रूफ मैं कल ही बताऊंगा। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/x, है ना, एंड कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। थर्ड वाला देखिए आप, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। चलो इसको अपन कल देखेंगे, थर्ड वाला अपन कल देखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा केसेस हैं। कल मिलते हैं अपन, है ना, आप लोग ख्याल रखिए अपना। ओके देन, बाय एवरीवन, अच्छे से मॉक देना, ठीक है, टेक केयर।